हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आई है अडानी ग्रुप के ऊपर। ज़रूर अगर आज आप देखेंगे तो स्टॉक्स फिर से वही जो गिरावट थी वही गिरावट में ही तब्दील रहते हुए नजर आए। अडानी इंटरप्राइजेस 3% के आसपास गिरा, अडानी ग्रीन में लोअर सर्किट, कुछ शेयर चल रहे हैं कुछ शेयर नहीं चल रहे हैं, वही देखिए बात बनी हुई है। जैसे अडानी पोर्ट्स कह सकते हैं कि अपने आप को होल्ड करने में अभी कामयाब हो रहा है। अडानी पावर में आज अपर सर्किट लग गया, अडानी ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट, अंबुजा ठीक है होल्ड करता हुआ नजर आया, एटीजीएल में लोअर सर्किट, अडानी विल्मार में ऑलमोस्ट एक गिरावट का जो दौर था वो आज आपको देखने को मिला। एनडीटीवी प्लस में बंद हुआ। तो कुछ शेयर्स तब भी ठीक कर रहे हैं, कुछ शेयर्स काफ़ी ख़राब कर रहे हैं, कुछ शेयर्स में बहुत गिरावट हो गई है इसलिए वहाँ से स्टॉक जो है वो रिकवर कर रहे हैं। बट अगेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी बाजार के अंदर अडानी ग्रुप के ऊपर खबरें निकल के आ रही है वो डेफिनेटली हमारे लिए कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी कुछ खबर निकल के आई है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं और ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है, ये भी आपको मैं बता सकता हूँ। सो फ्रेंड, जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई थी वो यही थी कि अडानी पोर्ट्स ने करीबन 1500 करोड़ रुपए रीपे कर दिए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड को एज अ लोन इन कम बैक स्ट्रैटेजी। अब ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर बात हो रही है लगातार कि आप किस तरह से डेट रिड्यूस करेंगे, और डेफिनेटली अडानी पोर्ट्स ने वही करा। 1500 करोड़ रुपए जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड को लौटा दिए गए इन कमबैक स्ट्रैटेजी। अब ये डेफिनेटली दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी जो निकल के आ गई थी कल। बट उस पर रिएक्शन जो था वो आज मार्केट्स ने इतना कुछ खास नहीं दिया, ये भी अपने आप में सच बात है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपनी काम तो कर रही है ना। रिएक्शन ज़रूर देखिए प्लस में आया माइनस में आया, ये बात करना भी डेफिनेटली सही नहीं है, बिकॉज मार्केट अपने डेफिनेटली सेंटीमेंट्स पे भी रिएक्ट करता है। आज मार्केट में आपको पता ही किस तरह से काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, काफ़ी बार ऊपर जा रहा था, काफ़ी बार नीचे आ रहा था, क्योंकि आज रशिया के व्लादिमीर पुतिन का बयान आने वाला था जो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो वो भी एक फैक्टर कह सकते हैं मार्केट्स का। तो बट ओवरऑल जो न्यूज़ स्पेशली अडानी ग्रुप पे निकल के आई है या फिर कहूँ अडानी पोर्ट्स पे, तो अडानी पोर्ट्स ने तो डेफिनेटली प्लस में क्लोजिंग दी, नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं दी। बट जो बात निकल के आई कि वो 1500 करोड़ रुपए पे करेंगे, ये पूरे होल एज अडानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। सिर्फ अडानी पोर्ट्स के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है ये, लेकिन पूरे अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है। पूरे ग्रुप के लिए अच्छी खबर क्यों है? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी रीपे कर रही है अपने लोन्स को तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके बाद एक और खबर निकल के आती है कि अडानी जो ग्रुप है वही अडानी ज़्यादा, देखिए बात जो निकल के आती है वो ज़्यादातर अडानी पोर्ट्स पे निकल के आती है कि वो करीबन 1000 करोड़ रुपए प्री पे करेंगे सीपीस ड्यू इन मार्च। सीपी मतलब कमर्शियल पेपर्स बेसिकली। सो उससे पहले भी अभी जो कॉन कॉल हुई थी बेसिकली कंपनी की अपने इन्वेस्टर्स के साथ, एनालिस्ट के साथ, तो उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि वो करीबन 5000 करोड़ रुपए का डेट को रीपे करने का कंसीडर करने वाले, 5000 करोड़ का। तो ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कंपनी अपने डेट को रीपे कर रही है, क्या रीपे या फिर कहें हम प्री पे कर रही है, तो बिल्कुल इस पे कह सकते हैं हाँ जी हाँ कर रही है। कंपनी अपने लोन को रीपे कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात लगातार निकल के आ रही है, डेफिनेटली मार्केट्स में भी वो न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रीपे करने की बात हो रही है वो कब तक रीपे हो जाएगी, बिकॉज ये ज़रूर खबरें हैं, इस पे कंपनी का भी अभी तक मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन निकल के नहीं आया है। बट ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी ज़्यादातर न्यूज़ पे ही रिपोर्ट कर रहा है, न्यूज़ पे ही दोस्तों रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब न्यूज़ पे आने के बावजूद भी अडानी ग्रुप के ऊपर एज सच बहुत पॉजिटिव अभी तक सेंटिमेंट देखने को नहीं मिला है। बट मुझे लगता है कि देखिए अगर ये खबर लगातार निकल के आती रही और कंपनी ने अगर इसके ऊपर कंफर्म कर दिया तो डेफिनेटली मार्केट शुड रिएक्ट पॉजिटिव। बट ये है कि अगर कंपनी 5-6 करोड़ रुपए की डेट अडानी पोर्ट्स की कम कर देगी तो ये एक अडानी पोर्ट्स के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है, अडानी पोर्ट्स के शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो अडानी पोर्ट्स ही एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा अभी गिरता हुआ नजर नहीं आया। अडानी इंटरप्राइजेस कंटिन्यू फेल कर रहा है, अडानी ग्रीन कंटिन्यू फेल कर रहा है, लेकिन अडानी पोर्ट्स एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली हम कह सकते हैं स्टेबल है थोड़ा सा, राइट। तो ये चीज़ें बिल्कुल नोटिस करने वाली कि कंपनी काम कर रही है। अडानी पोर्ट्स ने ये क्या कहा है कि अडानी पोर्ट्स हैज कमर्शियल पेपर्स वर्थ 2000 करोड़ ड्यू टू मैच्योर इन मार्च, डेटा फॉर्म इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। सो इसमें वही कहा क्या, इट हैड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 6257 करोड़ एज ऑफ December 31 एज पर इट्स लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट। ये बेसिकली कहा गया है, यही कहा गया दिस पार्ट प्री पेमेंट इट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस एंड फंड जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। तो जो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 6257 करोड़ का है। 2000 करोड़ की कंपनी के पास कमर्शियल पेपर्स है, सीपीज है,
उसमें से 1000 करोड़ का कंपनी जो है वो प्रीपेमेंट करने वाली है, जिसकी मैच्योरिटी मार्च के अंदर है। तो ये खबरें निकल के आ रही है जो डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्केट को ड्राइव करनी चाहिए। अब देखते हैं कि किस इस पे मार्केट कल कितना रिएक्ट करता है। बाकी जो लगातार शेयर गिर रहे हैं वो तो है ही, जैसे कि 11 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इरोड हो गया कंपनी का इन लेस देन अ मंथ। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंपनी के लिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट अटैक बेसिकली, या फिर हेडेक कहना चाह रहे थे, बट ओवरऑल जो बात साफ साफ है कि बात कंपनी को यही है कि जो सेंटिमेंट्स यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर कंपनी काम पूरी कर रही है। ये न्यूज़ निकल के आना कि देखिए कंपनी अपना डेट को रीपे कर रही है, रीपे बेसिकली प्रीपे कर रही है, रीपे कहना भी सही नहीं है, प्रीपे यानी जो मेच्योरिटी डेट है उससे पहले ही कंपनी अपने लोन को चुका रही है। सेंटिमेंट कंपनी क्रिएट कर रही है कि हाँ अच्छे हो जाए, बट क्यों अच्छे नहीं हो पा रहे हैं उसके पीछे कारण मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि उसके ऊपर जो और नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है वो न्यूज़ ढक जाती है, राइट। तो ये चीज़ें डेफिनेटली कंपनी किस तरह से टैकल करती है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि कंपनी ने काफ़ी बड़े लॉयर को भी हायर किया है अमेरिका के अंदर। वो पब्लिक रिलेशन वाले हैं ताकि पब्लिक के बीच में कंपनी की इमेज सुधर सके। ये सब चीज़ें कंपनी काम कर रही है, बट ओवरऑल वो कहते हैं ना कि उसका इफेक्ट कितना दिखता है वो तो स्टॉक की प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। अभी तक ये कह सकता हूँ कि कंपनी उसमें कामयाब हुई या नहीं हुई उसका आंसर आप सबके पास भी है, राइट। वो बताने की कोई मेरा चेष्टा नहीं है कि क्या आंसर है उसका, राइट, सबको पता है वो। लेकिन ये है कि ओवरऑल कंपनी को काम करना पड़ेगा इस पूरे मसले के ऊपर और ज़्यादा बारीकी से, तब जाके इन्वेस्टर का पैसा बच पाएगा। अब जो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या क्या हमको रिवर्सल मिल पाएगा, राइट। देखिए रिवर्सल मिलना स्टॉक के अंदर अभी क्या है ना बहुत जल्दबाजी होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत जल्दबाजी होगा, उसका पीछे का कारण साफ साफ को बता देता हूँ। स्टिल कंपनी इज नॉट एबल टू गिव एग्जैक्ट ऑल द आंसर्स। कंपनी सोच रही है कि हमने दे दिए या फिर कंपनी को ऐसा लग रहा है, बट मार्केट का जिस तरह से उस पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्स है, आज शेयर आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस अभी भी 3% नीचे आया है। 3% अभी भी नीचे आया है, राइट। 3% नीचे आने का मतलब क्या है कि मार्केट्स डेफिनेटली अभी भी रिएक्शन तो पॉजिटिव नहीं दे पा रहे। अडानी ग्रीन एनर्जी में जितना वेल्थ ऑफ हुआ है वो अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए चौंकाने वाला पॉइंट है। उसके ऊपर और बात करेंगे अलग से सेपरेट वीडियो में, अडानी ग्रीन के ऊपर, अडानी विलमार के ऊपर, अडानी पावर के ऊपर। बट अगेन स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप अडानी पोर्ट्स को नोटिस करिए, पिछला 5 दिन में स्टॉक जो है वो करीबन 1% इंक्रीज हुआ है। एक महीने में गिरावट जरूर है इसके अंदर भी अच्छी खासी, बट 23% के आसपास आपको गिरावट दिखेगी। यही अगर आप ढूंढने जाएंगे अडानी इंटरप्राइजेस को, तो अडानी इंटरप्राइजेस एक महीने में अभी भी करीबन 55% नीचे है। वहाँ पर तो देखिए रिकवरी के साइन है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे स्टॉक में आप क्या देखेंगे, शेयर जो है वो वापस से नीचे ही जा रहा है, और इस बार तेजी नीचे ना आके साइडवेज नीचे जा रहा है, राइट। लास्ट पिछले 5 दिनों में अडानी इंटरप्राइजेस का काउंटर, जहाँ पे अडानी पोर्ट्स 1% इंक्रीज हुआ है, ये 15% के आसपास, 14% के आसपास गिरा हुआ है। तो ये बात साफ साफ नोटिस करने वाली कि जो कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी है वो डेफिनेटली बढ़िया क्यों नहीं कर पा रही है। रीज़न साफ साफ वही है कि मार्केट सेंटीमेंट जो ला पा रहा है, कंपनी जो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो डेफिनेटली उसका जो कहते हैं ना धरातल पर असर नहीं दिख रहा है, राइट। ज़मीन पर असर नहीं दिख रहा है, और इसलिए शेयर जो है वो बिल्कुल लगातार नीचे जा पा रहे हैं। तो वो कंपनी को काम करना पड़ेगा। अगेन जो भी आगे न्यूज़ निकल के आती है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।